चाहें वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा, पर पूरा ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और 6 दिसंबर के बाद में 7 दिसंबर को जब हो रहा था, पुलिस आ रही है, मिलिट्री आ रही है, हमारे पास कोई साधन नहीं था कि हम नए मंदिर का टेम्परेरी निर्माण कर सकें। अगर टेम्परेरी निर्माण नहीं किया होता तो आज वो राम जन्मभूमि के बजाय केवल विवादित स्थल बन के रह जाती। लेकिन प्रभु श्री राम ने प्रेरणा दी और अपने वहां पर बैनर बनाने के लिए जो हम कपड़े लेकर गए थे, उन्हीं बैनर बनाने के कपड़ों से हमने उस छोटे मोटे टेम्परेरी मंदिर का निर्माण किया था, जो अभी तक चलाया, उसका स्वरूप परिवर्तित होता आया। लेकिन अपने हाथ से उस मंदिर को बनाकर आए थे। अब उस मंदिर की भव्य दिव्य आधारशिला हमारे बीच में उपस्थित होने जा रही है। तो मैं तो सच कहना चाहता हूँ, परमात्मा ने जो मांगा था उससे कहीं ज्यादा हमको दिया। 500 सालों तक जिसके लिए संघर्ष होता आया, 500 सालों तक सौभाग्य किसी पीढ़ी को नहीं मिला। मेहताब के राजा, भीटी के राजा, जय को रिवाई गुरु गोविंद सिंह, किसी को सौभाग्य नहीं मिल पाया। प्रभु श्री राम की कृपा है, इन्हीं आंखों से उसके मंदिर का निर्माण देखने का मौका। ये मंदिर यहाँ बनना चाहिए, मंदिर यहाँ बनना चाहिए था। बन गया, नारायण मोदी हुक्म दे दिया जन्मभूमि को। अच्छा, विश्व हिंदू अच्छा बनेगा, कोई परवाह नहीं रखता। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। राम राम राज्यम, राम राम
सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। पीछे से डालेंगे इसको, अब घुमा देंगे ऐसे। मंदिर धारा 370, इस पर आपको लगता है कि मोदी सरकार कदम आगे बढ़ाएगी? अरे मैडम, 5 साल में क्या किया, अब क्या करेंगे देखेंगे। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूं जी। मैं चैलेंज कर रहा हूं। 370 हमेशा धोखा दे रही है बीजेपी अपने वोटर्स को। ए मुल्ला जी, सुन ले, मंदिर वहीं बनेगा मुल्ला जी। इस साल के अंत तक हम राम मंदिर बना देंगे और अगले साल के अंत तक हम 370 धारा हटा देंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। सोच के बोलिएगा, देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये बार बार पिछले 1 महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप गाँव में थे तब आपने कहा था, बोले बोलने वाली बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसे को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। अरे बाबर कौन था, घुसपैठिया था। अकबर कौन था, घुसपैठिया था। तो हमें बाबर को नहीं मानना, हमें राम को मानना है, जो कितने सालों से हमारे देश के अंदर राम राज्य था, दशरथ के बेटे थे। हम राम जन्मभूमि को अपना मान्यता देते हैं। अरे महेशों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। केवल खाकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये तो केवल खाकी है, काशी मथुरा बाकी है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मोहन भगवत।
तुम्हारी जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला नहीं बनेगी। तुम जो ख्वाब देख रहे हो मंदिर बनाने का, वो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की अदलिया उसको पूरा नहीं करेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से एक कुत्ता आया, और विदेश से जब कुत्ता आया तो भारतीय कुत्तों ने उसका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जगह जगह ले गए, उनको घुमाए टहलाए। तो 2-4 महीना बीत गया। उसके बाद भारतीय कुत्तों ने सोचा कि 2-4 महीना बीत गया, आखिर ये यहाँ से जाएंगे तो कब जाएंगे। तो एक दिन सारे भारत के कुत्तों ने जो है जाके विदेशी कुत्तों से आग्रह किया, कहा ये बताओ इतने दिन हो गए, 2 महीना 4 महीना बीत गया, आखिर कब तक तुम्हारी यहाँ रहने की इच्छा है। तो कहे हम यहाँ से जाने के लिए थोड़ी आए हैं। तो बोले तब, कहे हम यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने आए हैं। कहे यहाँ की नागरिकता प्राप्त करके आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है, भारतीय कुत्तों ने कहा आपके यहाँ सोने की बढ़िया व्यवस्था है, एसी में सोते हो, डल्लब के गद्दे में आप सोते हो, और यहाँ की नागरिकता प्राप्त करके आप क्या करोगे। तो विदेशी कुत्तों ने कहा आपकी सारी बात तो सही है, हमारे यहाँ सोने की भी सुविधा है, ठहरने की भी सुविधा है, लेकिन भारत जैसी भौंकने की छूट हमारे विदेश में नहीं है। तो ये भारत देश है, यहाँ पर भौंकने की छूट है, तो जो भौंक रहे हैं उनको भौंकने दी। फिर से बात राम के मंदिर की तो हो गया ऐलान है, राम लला को न्याय मिला है, मोदी जी को प्रणाम है। वो महापुरुष है देवतुल्य, वो सर्वश्रेष्ठ व महान है। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आर्यवर्त की शान है। मंदिर तो बन के रहेगा, मेरे राम लला का धाम है। जितने भी राम भक्त हैं सबके साथ खड़े हनुमान है। मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ, इस बात पे अभिमान है। मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। आवाज कम करो। एक मिनट ये संविधान पढ़ा रहे हैं हमें ना। एक मिनट सुधांशु जी रुक जाइए। आतिकुर रहमान, बात समझ लो, मंदिर वही बनेगा, बहुत बढ़िया मंदिर बनेगा। 5 तारीख से वहां पे हो रहा है और प्रसारण भी होगा। मैं 24 घंटे प्रसारण करूंगा। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे बताओ? 24 घंटे प्रसारण करेंगे, 100 घंटे प्रसारण करेंगे राम मंदिर के बारे में। क्या कर लोगे तुम? किसको धमकी दे रहे हो? नाक बंद, खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई, ओ भाई दाई या भाई। कपिल सिब्बल ने ये कहा था कि अगर राम मंदिर की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो वो आत्महत्या कर लेंगे। अब ये आत्महत्या करने का इनको इससे बड़ा अवसर नहीं मिलेगा, इन्हें कर ही लेना चाहिए। कम से कम भारत इनसे मुक्त हो जाएगा, तमाम जो बकवास करते हैं उससे मुक्ति मिलेगी जनता को, और एक धूर्त वकील से छुटकारा भी मिलेगा। जब ये लोग नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग कहते थे कि राम लला हम आ गए मंदिर कभी नहीं बनेगा। ये लोग नारा लगाते थे मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे। Our house is lit with diyas and we are all so happy because Ram Mandir is finally being reconstructed after 500 years of struggle. Why is Ram Mandir so important? Because it represents survival of Hindus. तुम जिन काफिरों को वाजिबुल कत्ल मानते हो, हम तुमसे कैसे ले ले मिट्टी? हमें संदेह होता है ऐसे लोगों पे। ओवैसी जो है वो कह रहा है कि खुल के वही सॉफ्ट हिंदुत्व हो रहा है। तमाम भाई जो है वो किस तरह का पगलेट है आप लोग जानते ही हैं कि 15 सेकंड वाली बात कर रहा था कि दिखा देंगे हिंदुओं को। दिखा दो ना, आओ, हिंदू बैठा हुआ यहाँ पे 100 करोड़, दिखाओ, देख लेंगे तुम्हें।
जब जब दिखाने की कोशिश किया हमने तुम्हें देखा और कायदे से देखेंगे आगे भी। जब जब दिखाने की कोशिश करोगे ये वो हिंदू नहीं है, वो दौर चला गया। 59 कार सेवकों को जला के दंगों का भार जो हिंदुओं के नाम कर देना, वो दौर चला गया। अब आके तो देखो तुम वारिस पठान और ये सब जो टुटपुंजिए जो लल्लू चप्पू कुछ भी बोल के निकल लेते हैं, आओ ना, आकर देखो तो पहला स्टेप तो लो। और हिंदू किसी हिंसा में नहीं विश्वास करता, बिल्कुल नहीं करता। हमने आज तक कोई हिंसा नहीं की है। हमारे ऊपर हिंसा हुई है तो आत्मरक्षा में हमने प्रतिकार किया है, और यही है उग्र हिंदुत्व। उग्र हिंदुत्व से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मतलब जोर जोर से बोला जा रहा है और हल्ला किया जाए, जय श्री राम का नारा लगा, नहीं। उग्र हिंदुत्व का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो हमारा है वो हमारा है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं चैनल ऐसे ही चलता रहे
तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।